गए हैं महाराज, कुछ खाने का ही नहीं है। चलो आज एकादशी है, मत खाइयो ये चीज़ को। अच्छा, क्या होनी चाहिए उसमें? स्थिति इंसानों की ये बन गई है महाराज कि उसका महत्व ही नहीं जानते हैं। जब महत्व को ही नहीं जानते हैं तो गड़बड़ हो जाएगो महाराज। स्थिति क्या बन गई है इंसानों की, जिस प्रकार से अगर समझाया जाए तो वो जंगल की जो पशु होते हैं ना, क्या कहते हैं, लील बकरी, जिसको कहते हैं लील गाय, वो सिर्फ घास को ही खाती है महाराज, या खाते हैं। तो क्या वो उपवास कर रहे हैं? क्या वो साधु बन गए? सिर्फ सात्विक ही भोजन है उसकी, घास। अच्छा बताओ क्यों नहीं उसको सफल हो रहे हैं? जी महाराज, इसीलिए सफल नहीं हो रहे हैं कि वो भगवान के नामों को जाप नहीं कर रहे हैं। वो योनि में भटक रहे हैं, हम भी भटक रहे हैं, वो भी भटक रहे हैं। परंतु भगवान ने हमें बुद्धि दी, उसको बुद्धि नहीं दी। भगवान ने हमें सतमार्ग को दी, सतबुद्धि दी। तो फिर ये सतबुद्धि को प्रयोग अगर नहीं की तो वो लील गाय लील बकरी की जैसे स्थिति हमें भी बन जाएंगे। वो भी सात्विक भोजन को ग्रहण कर रहे हैं महाराज, परंतु उसको फल नहीं मिल रहे हैं। और पर भी वो अकेले भटक रहे हैं तो भी वो उसको फल नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वो तो भगवान को नाम को ध्यान ही नहीं करते, इसीलिए उसका फल नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको भी स्थिति वही बन गई है या बन गया है तो फिर आपको भी वही स्थिति, वही कर्मों का फल मिलेंगे जो वो लील बकरी का, लील गाय का हो रहे हैं, बकरी का हो रहे हैं, बकरे का हो रहे हैं। जी महाराज, अगर भगवान के नामों को ध्यान नहीं करते हो उपवासों के दिनों, अगर आपके मन उछल पटक इधर उधर कपट छल हो रहे हैं, गड़बड़ हो जावे को। क्या करूं महाराज, इतना न हमें पुत्र पुत्रियां सताती है, हमें तो सही सो करने भी नहीं दे। तो अच्छा नहीं दे तो क्यों नहीं दे? तो उसको भी करवाओ ना। आजकल की माँ जी है खुद कर लेती है, पिताजी खुद कर लेते हैं, पुत्र पुत्रियों को फुटका देते हैं। उसको तो पिताजी को तो सही से महत्व का पता ही नहीं है, ना माँ जी को पता है ना पिताजी को पता है, कर लेते हैं। क्या कर रहे हो पिताजी? आज बढ़ते हैं क्या चीज़ का, वो चीज़ का क्या कर रहे हो, इसका क्या महत्व है, कर लो, करनी है, करना है। पुत्र जी को तो सही से बतावे तो करवे। पुत्र तू चबे उधर जावे, उधर पढ़ने जानी है, जाओ जाओ जाओ। आज एकादशी है, ये पिताश्री कर लेंगे। पिताश्री जितना को करना है कर लो, अगर पुत्र नहीं किया तो जीते जी आपको नरक में ठेल कर मार देंगे। अपने को करो ना करो, पुत्र को जरूर करवाओ। अगर पुत्र कर लियो तो आपको भी ऊपर उठा के ले जाइयो। आप भी करो और पुत्र को भी करवाओ। अगर पुत्र नहीं कर रहे, विमुख हो रहे हैं सत्य से, तो आपको भी उसी विमुख और दिशा ले जाएंगे जिस दिशा वो आपके पुत्र जा रहे हैं। आज के माँ पिता जाते मंदिर, मत्था टेकते, जय माता जी की, जय गंगा मैया, जय कृष्ण, मतलब जो भी होते हैं वो पुत्र को नहीं ले जाते। पुत्र को बचपन से ही जब वो दूध को पी रहे, लुल्लू लुल्लू करके बोल रहे, उसी अवस्था में वहीं पर से उसको भगवान के नामों के ऊपर रट लगवाओ। उपवास करना इतनी आसान थोड़ी है। अगर मिर्गा के जैसे वो क्या कहते हैं, वो लील बकरी बकरी बकरे के जैसे अगर स्थिति बन गए या बन गई तो गड़बड़। आपको जानना चाहिए कि इसका महत्व, इसका विधि क्या है, व्रत की किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कैसे किया जाता है। अगर पूरे फैमिली को करते तो और अच्छे। माँ जी कर रही है बचपन से ही, जब से वो कुछ उसके माता पिता थे तो करवा रहे हैं। फिर उस जो अभी अभी हो गई है शादी, फिर उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, लुल्लू लुल्लू हो गए,
बचपन से नहीं सिखाया, पुत्र कर लो, कुछ बड़े हो गए, पुत्र बिगड़ गए, तब कह रहे हैं अरे 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 तू बिगड़ गया है, भगवान को ध्यान करो। वो कथा सुन के कहीं से माता जी आई कि क्या सुन के आए, माता जी सुन के आई कि अगर अपने पुत्र को धर्म से विमुख करते हैं तो माता और पिता को जीते जी नरकों में ठेल देते हैं, अर्थात उसके नाक को काट डालते। अगर बताओ उसका पुत्र अगर गंदे कार्य में लग गए, गंदे कार्य को कर रहे हैं, अत्याचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अभी वो शिष्टाचार को सीखा ही नहीं, जिस प्रकार से मान लो ना वो गोकर्ण जी का भाई जो थे क्या कहते हैं वो धुंधकारी, अच्छा वो भी अलग रख दो, आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली, स्थिति वैसी होनी चाहिए जिससे कि हमें कोई हमारे ऊपर या हमारे आचरण पर कलंकित ना लगे। इंसान को अलग से है, परंतु ऊपर से मतलब क्या, इंसान तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु हमें धर्म का जो महत्व है, धर्म हमें जो कह रहे हैं उसके अनुसार। इंसान को तो आज हो गए हैं कि वो भी कुछ कर रहे हैं, यो भी कुछ कर रहे हैं, वो अत्याचार है। इंसान जो अच्छा करे बुरा करे तो भी विरोध होता हुआ ही रहता है, उसके बातों पर ध्यान नहीं, परंतु हाँ सत्य क्या कर रहे हैं, सत्य का जो नेतृत्व है, विधि है, उसके अनुसार। कुल मिलाकर उपवास का मतलब होते हैं कि आज से मैं ये गलतियां को नहीं करूंगा, जो पापाचार अत्याचार, कई लोग ना कहते हैं आज जेलें काल वेलें परसों वही खेलें। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जो इंसान, कई ऐसे भी व्यक्ति हैं मंगल व्रत कर लेते हैं, बृहस्पति कर लेते हैं, शुक्र कर लेते हैं, एकादशी को कर लेते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद वो मांस मछली अंडे बकरे को खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में उसका वो किया हुआ सब भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। अबे एक पुण्य किया, 999 वो पाप कर लिया, 1000 था उसमें 999 पाप कर लिया, एक पुण्य किया, कोई बात नहीं, एक को तो मिल जाएंगे, परंतु 999 जो किया उसका क्या होगा। जो 999 पाप किया, एक ही पुण्य किए, आपको सोचनी चाहिए कि जितना हो सके उतना अधिक से अधिक सत्य कार्य को करे, सत श्रद्धा भाव से भगवान के नामों को जाप करे, भगवान के नामों को माला का फेर करे, भगवान को योग ध्यान करे, नाम को सत्य को धारण करे, सत श्रद्धा भाव को अपने चरित्र रक्तों में सीखने ही मात्र पर्याप्त नहीं होते हैं, चरित्र में उतारने मात्र, रक्त में उतारने मात्र पर्याप्त होते हैं। जो सीखा उसको अपने चरित्रों में, अपने रक्तों में तो एकादशी का या कोई भी उपवास करते हो, व्रत करते हो, नियम तो होते हैं कि उस दिन कोई, उस दिन ही नहीं, उस दिन से अब आगे से कुछ गलतियां को नहीं करेंगे। जितना हो सके, जितना हम जानकारी है, जितना आपको मानो कि जितना आपको जानकारी है, या कहो जितना कि हमें जानकारी है, उतना आगे से अब पाप नहीं करेंगे। अब जो जान रहे हो ना कि ये पाप हैं, ये अत्याचार हैं, इसको नहीं करना चाहिए, इसको करने से वो गलतियां हो जाते हैं ना महाराज, तब फिर वो यमराज जी आपको नहीं छोड़ेंगे। आजकल देखते हो ना भूत प्रेत चढ़ जाते हैं लोगों के ऊपर, ये भूत प्रेत, ये नौटंकी की जो चाल हो रहे हैं ना, वही सबको ऊपर से कहते हैं हम आलू खाना छोड़ दिए हैं, आज क्या खाओगे, तो आज दूध पिएंगे या तो क्या कहते हैं सात्विक भोजन करेंगे। अच्छा आलू खाना छोड़ दिया, चावल खाना छोड़ दिया एक दिन के लिए, बस जिस दिन व्रत कर रहे हैं, मछली नहीं खाएंगे उस दिन, बकरे नहीं खाएंगे, फिर अगले दिन वो खाएंगे। तो ऐसे ऐसे नौटंकी करने वाले, ऐसे ऐसे नौटंकी व्रतों को करने वाले, उपवास को करने वाले को यमराज जी कहीं को नहीं छोड़ते हैं। दिन भर राम राम और शाम के बेरा 200 ग्राम।
रघुपति राघव राजा राम, मिटाने पावे फिर पापों के दाम। पाप आपका तब फिर नहीं मिटने वाले हैं। पुण्य करने से क्या होता है कि पाप को रोकते हैं, पाप को सामना करते हैं। अगर पुण्य आपका अगर अधिक है, बलिष्ठ है, अगर पाप आपका बलिष्ठ हो गए हैं तो आपका पुण्य को रोकेंगे। अगर आपका पुण्य बलिष्ठ है तो पाप को रोकेंगे। अगर आप सत्य श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हो तो पाप को यूं करके हटा डालेंगे। चलो भागो यहाँ से, मुझको बाधा डाल रहे हो। कई लोग कहते हैं माया ऐसी ठगनी है, भजन करने नहीं देती या देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो पहले ही भोग में पड़ा हुआ है। अब दो चार को उत्पन्न कर ली, लुलु 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 कर रहे हैं, उसके पीछे पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। ना उसको सत्य श्रद्धा भाव का ज्ञान ही है, आचरण है, संस्कृति है, कुछ नहीं है। दान का कोई प्रवृत्ति नहीं है, तपस्या नहीं है, योग ध्यान नहीं है, आचरण नहीं है, न अन्य कोई गुण ही है सत्य के लिए। तो फिर वो ऐसे